देखिए जी, पहले तो जो काजी साहब ने बात की अना और तकब्बुर वाली, मैं आज बहुत एहतराम से, क्योंकि काजी साहब के साथ मैं उनका बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, हमारे जज भी हैं। काजी साहब का फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नहीं ख्याल इतना मैंडेट था जितना वो सारा कुछ आज उन्होंने बातें की हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज और एक सुपीरियर कोर्ट के जज को थोड़ा सा क्वाइट ही अच्छे लगते हैं, और कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी यही कहता है। वरना ये होगा कि ये सारे कॉमेंट्स जिस तरह आप परेशान है और मैं भी परेशान हूँ किसके बारे में किए हैं, या तो क्लैरिटी दे देते, उससे फिर एक फर्दर डिवीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती है, और ऑलरेडी डिवीजन बहुत ज्यादा है। सो आई पर्सनली डिसअप्रूव ऑफ दीज कॉमेंट्स, जो कि एक्स्ट्रा की, हाँ, जहां तक उन्होंने आइन की तफसील बताई, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मैंने बैठ के सुनी, आई रियली एंजॉयड इट, और वो मजा आ रहा था उस बात को सुन के। बट जहां इस किस्म के कमेंट्स आएंगे वहां गैर मुनासिब मामला हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो 90 डेज है जी, देखिए 90 डेज की शर्त बड़ी क्लियर है आइन के अंदर, लेकिन जब 90 डेज की शर्त पूरी नहीं हो रही थी, हम इस चीज को कॉल आउट नहीं कर रहे कि जो गवर्नर के रोल्स हैं दोनों प्रोविंसेस में वो बड़े अजीब थे। जब उन्होंने इनएबिलिटी थी उनकी टू गिव अ डेट, इलेक्शन कमीशन बात काबू नहीं आ रहा था, तो दैट इज द टाइम व्हेन दिस वाज टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट। वंस अगेन मैं पाशा साहब से एग्री करूंगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस की बहुत बड़ी शिकस्त है, वहां नहीं जाना चाहिए था, बट जब वहां चला गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास इसके अलावा और कोई रूल नहीं था या पॉसिबिलिटी नहीं थी बट टू इन्फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उस स्टेज पर वो 90 डेज इसलिए इन्फोर्स नहीं कर सकते थे क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना था अंडर 2017 एक्ट, वो 57-54 डेज का गालिबन होता है, तो वो इन एनी केस 90 से बियॉन्ड जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल उसमें इंट्रोड्यूस करवाया ताकि 90 डेज की शर्त जो है उसको जितना कम से कम वायलेट करें। और आर्टिकल 254 जिसका सहारा बार बार लिया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड के, जी वो आइन की आपको खुली इजाजत देता है जितनी मर्जी आप ताखीर करें, वो भी ये नहीं कहता, वो ये कहता है अगर किसी वजह से ताखीर हो जाए तो वो कंडोन हो सकती है। बट ये नहीं है कि आप बैठ के सोच लें कि जी मैंने 1.5 साल ताखीर करनी है फिर मैं इसको बेनिफिट क्लेम कर लूंगा। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइड इट्स बेस्ट। अब आप देखें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता था, इट कुड हैव पास्ड एन ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आज आपने देखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनप्रेसिडेंटेड एप्लीकेशन फाइल कर दी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया। आज की जो हेयरिंग में 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मुनीब अख्तर साहब ने पॉइंट आउट किया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एक मनी बिल पास नहीं करवा सका, सो इसका मतलब है ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। दूसरी बात यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनका ये दरखास्त फाइल करना बनता नहीं था, वो किस कैपेसिटी में ये दरखास्त फाइल कर लें। तीसरी बात उन्होंने कमेंट किया कि उनके ख्याल में अगर हालात ठीक नहीं है तो उस बेसिस पर तो हम ये नहीं कह सकते कि हालात ठीक नहीं होंगे। और चौथी बात जो आई थिंक सबसे ओवर आर्चिंग है, उन्होंने कहा कि वो 3 लोग जो मुझे मिलने आए थे अगर वो अदालत में आ जाते तो बहुत अच्छी बात थी। उसके बावजूद एक विंडो ऑफ जिसे कहते हैं नेगोशिएशन दिया ताकि पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस हो जाए। और इस इलेक्शन डेट को, जो कि मेरी नजर में इकट्ठे होने जरूरी नहीं है क्योंकि इकट्ठे होकर करने की आप 1 यूनिट की बात करते हैं जो कि 18वीं तरमीम की नफी है। किसी भी चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार होना चाहिए, वो 6 महीने बाद समझे, 2 साल बाद समझे, असेंबली तहलील कर दें। उसके बावजूद कि पाकिस्तान के लिए अगर एक इकट्ठे इलेक्शन होने में इस सब पाकिस्तान की बका है तो लेट्स डू इट। बट ये वंस अगेन ये भी एक मेरे ख्याल में गलत इंटरप्रिटेशन होगी और कॉन्स्टिट्यूशन के। कल को मुराद अली शाह साहब 2.5 साल बाद कहें कि जी मैंने तो अपनी असेंबली डिसॉल्व करनी है, तो आप उनको रोक दें कि नहीं आप 2 साल इंतजार करें। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो है इस वक्त इन द इंटरेस्ट ऑफ थिंग्स हो रही हैं, जो कि वंस अगेन ठीक है कंडोन हो रही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर पाकिस्तान को इसका फायदा तो ठीक है, वरना आइन की तो वायलेशंस आपको मैं अब कितनी गिनवाना शुरू करूं जी, A to Z इस वक्त आइन A to Z वायलेट हो रहा है। ठीक है जी, फर्स्टली तो मैं जी काजी साहब की जो आज सारी उनकी एक फंक्शन पर उनकी एक इज़हार ख्याल किया उन्होंने ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें स्टार्ट करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है अरशद शरीफ केस 2019 सुप्रीम कोर्ट 1। उसमें कहा हुआ है किसी भी सब जुडिस मैटर को आप डिस्कस करते हुए ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते कि उसकी आउटकम इफेक्ट हो या किसी तरह आउटकम लेफ्ट राइट जाए। तो ये जजमेंट सब पर अप्लाई करती है, ऑल्सो अप्लाइज टू अ सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बात काजी साहब ने आज की है, काजी साहब आर्टिकल 1843 में तो सुप्रीम कोर्ट का तस्करा कर रहे हैं, लेकिन उसके फौरन बाद आर्टिकल 185 आता है और उसमें है कि एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हाई कोर्ट। उस अपील में ये वो वाली अपील्स हैं जिसमें एक लेट्स से क्रिमिनल मैटर्स हैं, सिविल मैटर्स हैं, तो वहां पर तो हम ये नहीं कहते कि 17 मेंबर बैठेंगे, वहां पर तो 2 मेंबर 3 मेंबर बैठ के लीव टू अपील 2 मेंबर देते हैं और 3 मेंबर सुनते हैं, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट बात भी नहीं करती और किसी को वहां पर बात करना पसंद भी नहीं है। सो अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्ड की तशरीह वहां पर 3 मेंबर 5 मेंबर हो सकती है तो 1843 में क्यों नहीं हो सकती? उसका एक बुनियादी रीजन है। 1843 जो है रेड विद ऑब्वियसली 185 भी, इन दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स इन 1980 जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया है और वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए बेंचेस
सकते हैं। इस चीज को कि इसको रेगुलेट होना चाहिए, इस पर तो कोई दो राय नहीं है, बट उसको रेगुलेट करने का तरीका बड़ा क्लियरली आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 191 में, कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बैठ के रेगुलेट करना है। तो मैं समझता हूं ये सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म जो है इसका नुकसान इदारे को होगा, और ये अगर करना है तो फिर ओवरऑल हर केस 17 मेंबर बेंच बैठ के सुने। और एक फाइनल बात कि सुप्रीम कोर्ट की अगर तारीफ 17 मेंबर हैं तो सुप्रीम कोर्ट में तो इस वक्त 17 मेंबर भी मौजूद नहीं है, तो अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की वो तारीफ लेनी है तो उसमें भी 15 मेंबर मौजूद हैं। सो फिर देन इट बिकम्स अ लार्जर बेंच। वो वंस अगेन एक डिस्क्रेशन देते थे चीफ जस्टिस को। दूसरी आपने बात की कि जो आज की अगर आप सारी की सारी प्रोसीडिंग्स लें कि इन प्रोसीडिंग्स के अंदर जो लेट से पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है या उसका रूम है या नहीं है, देखिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान फ्रॉम डे वन कोशिश कर रहे थे कि ये जो मैटर है ये पॉलिटिकल फोर्सेस खुद रिजॉल्व करें। जब ये इशू शुरू हुआ है तब भी उन्होंने कहा था कि अगर हम आपको बाहर भेज दें और आप मशवरा कर लें, जिस पर बहुत तनकीद हुई कि जी सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक फैसला दिया और उस फैसले के अंदर ऑफ कोर्स 90 डेज को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। जब 90 डेज एक्सटेंड हो जाते हैं तो नाउ कम्स योर क्वेश्चन, जो इंटरिम गवर्नमेंट है जो आपकी वहां पर इस वक्त फॉर्म हुई थी अंडर आर्टिकल 105, मेरा जाती वो ये है कि अगर 90 डेज के बाद की एक्सटेंशन मिलती है तो वही एक्सटेंशन आर्टिकल 254 के तहत सुप्रीम कोर्ट शायद उनको भी दे देगा, क्योंकि उनका बुनियादी मकसद जो है वो इलेक्शंस करवाना है और इलेक्शंस तक वो रहेंगे। इंस्टेड के जो खान साहब की डिमांड है उससे तो शायद मैं उस तरह एग्री ना करूं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट हो, ये वही इंटरिम गवर्नमेंट है जो कि इंटरिम गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 105 अपॉइंट हुई थी और उसको एक्सटेंशन जिस तरह 90 डेज में एक्सटेंड किया गया इसी तरह यहां पर भी वो एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको दे सकती है और शायद दे भी देगी।